उठ जाओ तुम, क्यों बैठे हो यूं गुमसुम, बस दांव उठाओ, आगे बढ़ो, छोड़ो शर्म, तुम पढ़ो, दूर हो जाएगा अब अंधियारा। ये पूर्ण बनेगा बिहार हमारा, ये पूर्ण बनेगा बिहार हमारा। चना कैसे खाया, चना कैसे खाया, कैसे खाया। मैंने रॉकेट आप भी इधर का बनाया, मैंने रॉकेट एक बनाया, मैं चंदा तक जाऊंगा, मैं चंदा तक जाऊंगा, माँ दीदी नाना नानी को, माँ दीदी नाना नानी को उस पर बिठा घुमाऊंगा, उस पर बिठा घुमाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, चहक प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। आधारभूत शिक्षण बच्चों के भावी शिक्षण का आधार है। प्रत्येक बच्चे में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निपुण बिहार कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ किए जाने की योजना है। इसके अंतर्गत 9 वर्ष तक के सभी बच्चों का विद्यालय में नियमित उपस्थिति के साथ साथ विभिन्न बाल सुलभ गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाना है, ताकि बच्चे न सिर्फ विद्यालय आए बल्कि यहाँ ठहरे, सीखे, निपुण बने। राज्य के सरकारी विद्यालयों में काफ़ी संख्या में बच्चों का सीधा नामांकन कक्षा 1 में किया जाता है। विद्यालय में बच्चों के लिए खुशनुमा समावेशी वातावरण तैयार करने एवं विद्यालय के साथ आत्मीय संबंध विकसित करने के उद्देश्य से कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक का निर्माण किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 में नामांकित होने वाले सभी बच्चों को प्रथम 3 माह की अवधि में स्कूल शिक्षा के लिए तैयार करना अनिवार्य है। बच्चों और माता पिता का स्कूल के लिए तैयार होना आवश्यक है। बच्चों को सीखने के लिए आनंददायी वातावरण प्रदान करना जरूरी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार NCERT द्वारा विकसित विद्यालय प्रवेश निर्देशिका के आलोक में 3 माह का स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल चहक विकसित किया गया है। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सरल, सहज एवं मनोरंजनपूर्ण बनाना शिक्षकों का मुख्य दायित्व एवं कर्तव्य है। इस कार्य हेतु बच्चों की पृष्ठभूमि,
परिवेश, रुचि एवं क्षमताओं की जानकारी शिक्षक शिक्षिकाओं को होनी चाहिए। इसके आधार पर बच्चों के लिए अलग से रणनीति एवं तरीकों का प्रयोग किया जा सकेगा। आशा है कि शैक्षणिक सत्र के प्रथम 3 माह में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल 74 का क्रियावरण कार्य प्रथम में नवनामांकित बच्चों के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस मॉड्यूल में दिए गए गतिविधियों को वर्ग कक्ष में कराने के दौरान बाल मन के संबंध में शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों को बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त होंगे। अपेक्षा है कि आप अपने बहुमूल्य अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। आइए अब हम FLN की चर्चा करें। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बिहार का मिशन है। आइए अब मैं कुछ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्या है? बिहार में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की आवश्यकता क्या है? मिशन की विभिन्न अवयव अथवा घटक। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन में शिक्षकों की भूमिका। सबसे पहले प्रथम बिंदु पर आते हैं। प्रथम बिंदु है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। यह क्या है और क्यों मायने रखता है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN का अर्थ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसे 2 भागों में बांटा गया है, बुनियादी साक्षरता एवं बुनियादी संख्या ज्ञान। बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को करने की क्षमता ही FLN है। बुनियादी साक्षरता का अर्थ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 कक्षा 3 के 1/3 बच्चे एक आसान वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 वर्ष थी। यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। बच्चे पढ़ते हैं, एक छोटी लड़की थी, उसका नाम हैना था, उसकी उम्र 7 साल थी, और पीछे का इन्वर्टेड कॉमा देते हैं और आगे का नहीं देते हैं। कुछ पाठक इस तरीके से भी पढ़ते हैं। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मैना था, उसकी उम्र 7 साल थी। कुछ बालक समझ ही नहीं पाते अथवा बोल ही नहीं पाते। बुनियादी संख्या ज्ञान का अर्थ द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 कक्षा 3 के हर 5 में से 2 बच्चे आसान गणित नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। कुछ विद्यार्थी सही करते हैं और कुछ विद्यार्थी गलत करते हैं। अथवा कहने का मतलब है कि हर कक्षा 3 के हर 5 में से 2 बच्चे आसान गणित नहीं कर पाते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व। बुनियादी साक्षरता यदि किसी बच्चे की बुनियादी शिक्षा में जुड़ी मूलभूत कौशल हासिल नहीं किए गए हैं तो वह बाद में और अधिक जटिल अवधारणाओं और कौशल सीखने की संघर्ष करे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का महत्व। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में एक मजबूत नींव का अभाव बच्चों पर वास्तव में आजीवन विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जो बच्चे पिछड़ जाते हैं वह पीछे रह जाते हैं। ग्रेड 3 वह संक्रमण बिंदु है जिसके द्वारा बच्चों में पढ़ने के लिए सीखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सकें। प्राथमिक विद्यालयों में 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। NAS 2017 डाटा बिहार। कक्षा 3 33%। कक्षा 3 के छात्र छोटे पैराग्राफ को समझ के साथ नहीं पढ़ सकते। अर्थात 33% कक्षा 3 के छात्र छोटे पैराग्राफ को समझ के साथ नहीं पढ़ सकते।
कक्षा 3 के छात्र दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर सकते। कक्षा 5 के 43% कक्षा 5 के छात्र छोटे पैराग्राफ को समझ के साथ नहीं पढ़ सकते। 48% कक्षा 5 के छात्र दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एशेर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। 77% भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कक्षा 3 के छात्र कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते। 86% भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कक्षा 3 के छात्र अंकगणित के घटाव नहीं कर सकते। NEP 2020 के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN को सीखने के लिए एक जरूरी और आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता दी है और इसके लिए भारत सरकार ने मिशन की घोषणा की है। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ हुआ है। बुनियादी शिक्षा को देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। 2026-27 तक ग्रेड 3 में सार्वभौमिक FLN लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान इसके द्वारा की गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर माननीय प्रधानमंत्री के भी विचार हैं। प्रवाह के साथ पढ़ना और समझना साक्षरता का एक लक्ष्य। प्रवाह के साथ पढ़ना ORF प्रति मिनट शब्दों की निश्चित संख्या को ठीक से पढ़ने और समझने की योग्यता है। साक्षरता कौशल तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में यह सुनिश्चित करने की पर जोर दिया है कि हमारे बच्चे कक्षा 3 के अंक तक 1 मिनट में 30 से 35 शब्द पढ़ने और समझने में समर्थ हो। राज्य मिशन निपुण भारत के साथ जोड़ने के बाद हमारा प्रयास सिस्टम स्तरीय सहायता और कक्षाओं एवं घरों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार का एक संयोजन है। मिशन FLN लक्ष्य निर्धारण और संचार, सीखने सिखाने की सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, अकादमिक अनुसमर्थन, आकलन और मूल्यांकन। बुनियादी साक्षरता के प्रमुख सिद्धांत हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा के मुख्य क्षेत्र और योग्यताएं। मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, पठन और पढ़कर समझना, लेखन। बुनियादी गणित के प्रमुख सिद्धांत हैं। संख्या ज्ञान का महत्व, ठोस, सचित्र, शाह, कॉन्क्रीट, फैक्टरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। संख्या ज्ञान का महत्व, गणित में निपुणता, विषय की वैचारिक समझ, कार्यान्वयन क्षमता, क्रियात्मक प्रभाव। क्या एक दूसरे की पूरक कर सकते हैं। गणित में निपुणता, संख्या ज्ञान का महत्व, गणित में निपुणता, वस्तुओं चित्रों का उपयोग करके जोड़ना, घटाना आदि। मूर्त से अमूर्त की ओर, नमूने की बनावट, गणितीय मॉडल का उपयोग, ये सभी इनके निपुणता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN युक्त बच्चे। मूलभूत साक्षरता, मूलभूत संख्या ज्ञान। एक बच्चे को FLN के लिए तैयार माना जाता है जब उनसे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में जुड़े कौशल में निपुणता हासिल करनी हो। मिशन FLN में शिक्षकों की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षकों को भारतीय समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से स्थापित करना है। बड़े पैमाने के अध्ययनों के साक्ष्य बताते हैं कि एक शिक्षक की प्रभावशीलता छात्रों के सीखने पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत विद्यार्थियों में मूलभूत कौशलों को विकसित कराने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
एनईपी की परिकल्पना के शिक्षक हर साल कम से कम 50 घंटे के निरंतर प्रोफेशनल विकास CPD के अवसर में भाग लेंगे, जो उनके अपने हेतु तथा आवश्यकताओं से प्रेरित होंगे। बुनियादी शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। कक्षा 3 के अंत तक एक FLN की समझ वाले बच्चे निम्नलिखित चीजों में करने में सक्षम होंगे। सभी अक्षरों, उनकी ध्वनियों की पहचान, अक्षर ज्ञान, बोध होना एवं अक्षरों के शब्द बना पाना, अक्षर ज्ञान का बोध होना एवं अक्षरों से शब्द बना पाना। कक्षा स्तर के टेक्स्ट को 30 से 40 शब्द प्रति मिनट की गति के सटीक रूप से पढ़ पाना। बुनियादी शिक्षा का अर्थ एवं महत्व। कक्षा 3 के अंत तक एक FLN की समझ वाले बच्चे निम्नलिखित चीजें करने में सक्षम होंगे। संख्याओं की पहचान, स्थानीय मान का समझ, 3 अंकों के जोड़ घटाव, 2 अंकों की गुणा की समस्या को हल करना, आकार और पैटर्न की समझ, लंबाई, ऊंचाई, वजन की अवधारणाओं की समझ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।